नमस्कार, मी आरिफ शेख. मी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. मैं फैजान पटेल, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट से महाराष्ट्र वाहतूक सेना महाराष्ट्र राज्य का चिटणीस. सर, अनिस टोणके जे एमआयएमचे खासदारकीचे उमेदवार आहे, त्यांनी काही दिवसापूर्वी मी मराठीशी बोलताना एक टीका केलेली आहे काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीवर, की काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी हे भाजपचीच बी टीम आहे आणि यांनी 70 वर्षात मुसलमानांसाठी काहीच केलेलं नाही, म्हणून त्यांना इलेक्शनमध्ये उभं राहावं लागतंय, असं त्यांनी आरोप केलेला आहे. याच्याबद्दल आपलं काय मत आहे? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, एमआईएम जो पार्टी है वो पार्टी अभी जो उम्मीदवार उन्होंने दिए हुए अनिस टोणके, जैसे आपने बताया कि अनिस टोणके ने कांग्रेस के ऊपर एक टीका की हुई, महाविकास आघाड़ी पे टीका की, 70 साल से कुछ कांग्रेस ने काम नहीं किया. तो मेरा बोलने का मतलब मेरा ये था, बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये 5 साल पहले एमआईएम कहाँ पर थी. ये 5 साल पहले एमआईएम कहाँ पर थी, जब मतलब ये जो बी टीम अभी कांग्रेस को बता रही है, तो अगर बीजेपी की अगर ओरिजिनल बी टीम कोई है तो वो है एमआईएम. क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, ये इलेक्शन के टाइम पे ही एक्टिव होते हैं. जब इनका काम करने का टाइम होता है, काम करने के टाइम पे एमआईएम का आपको कहीं पे नाम नहीं दिखाई देगा, ना इनका कुछ काम दिखाई देगा, ना इनके कोई उम्मीदवार दिखाई देंगे. इनकी कोई कोर कमेटी पुणे में नहीं है, ना कोई शहर अध्यक्ष है, ना कोई नगर सेवक है, ना कोई वार्ड अध्यक्ष है. कोई भी अगर आप कोर कमेटी भी देखने तो एमआईएम को कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है. तो ये जो टीम प्लान बी टीम जो बता रही है कांग्रेस है, महाविकास आघाड़ी है, तो सबसे पहले अगर टीम जो है वो है एमआईएम. बीजेपी की जो प्लान बी टीम है वो है एमआईएम. अच्छा, जो 48 सीट में से उनका दूसरा आरोप ये था कि महाराष्ट्र में 48 सीट है जिसमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी ने नहीं दिया हुआ है, तो क्या एक भी मुसलमान लायक कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी को मिला नहीं क्या, ऐसा आरोप उनका है? इसके बारे में क्या है? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी नजर में अगर कोई मुसलमान लायक कैंडिडेट होता तो आप उसको प्रेजेंट करना चाहिए था ना, आप उनको प्रेजेंट कर देना चाहिए था. तो महाविकास आघाड़ी उस पर गौर फिकर करके उसको टिकट देती और जिताने के लिए उसकी मेहनत करती. मुसलमान का आज जो तुम ये जात पात जो यही कर रहे हो कि मुसलमान को टिकट नहीं मिल रहा है, मुसलमान पीछे जा रहा है, तो मुसलमान जो है 2.5 ये जैसे कि अभी एमआईएम वाले लोग हैं, जैसे बीजेपी के कुछ हमारे कौम के रहबर लोग जो बीजेपी में है, वो अपने मुसलमानों को सारे भटका चुके हैं. तो 5 साल अगर उधर ध्यान देंगे तो उनका अपना कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा? ऐसा कोई अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी जो कौम की जो गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, दूसरे लोग को बाद में लेकर जा रहे हैं. पहले ये कौम के जो दुश्मन यही लोग हैं, यही कौम के, तो ये अगर कभी सही प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे, सही नहीं रहेंगे, तो इनको उम्मीदवारी कैसे मिलेंगे, ये काम कैसे सही करेंगे? अगर कोई सही कैंडिडेट अगर आपकी नजर में होता, या जिसने महाविकास आघाड़ी में जैसे क्या शिवसेना उद्धव बालासाहेब गट हो, राष्ट्रवादी के अंदर गट हो, जो मुस्लिम कार्यकर्ता जिसने खासदारकी के पैमाने पे काम किया हुआ है, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट होता तो महाविकास आघाड़ी उसको टिकट देने पीछे बिल्कुल नहीं हटती. ये मुस्लिम कैंडिडेट को कोई जो महत्व का पद है वो नहीं दिया जाता, ऐसा उनका आरोप है. और अभी जैसे कि अनिस टोणके अभी एमआईएम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बराबर, ये कांग्रेस के टाइम पे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं. इनको राष्ट्रवादी में जब राष्ट्रवादी एक थी वो टाइम पे ये नगर सेवक रह चुके हुए, इनके घर में नगर सेवक था, बराबर, इनके घर से नगर सेवक जीत कर आए हुए. ये 3 बार दो मतलब जो सारी चीजें हैं, इनके पैनल में इलेक्शन सब कौम के नाम से ये इलेक्शन जीत कर आए हुए. तो इनको महत्व का पद नहीं मिला. वो टाइम पे इनको नहीं लगा कि प्लान बी और प्लान ए कौन है. कल उनकी रैली हुई जिसमें रैली का जो एंड था वो शेख सलाउद्दीन रहमतुल्लाह दरगाह, जो बहुत पुणे का चर्चित स्थल है, तो वहां पर उन्होंने रैली एंड की, वहां पर उन्होंने दर्शन लिए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम ये दरगाह और मस्जिद को वापस रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा उन्होंने वहां पर ऐलान किया है. इसके बारे में क्या? जब शेख सलाउद्दीन दरगाह के बारे में जब मसला चल रहा था, तो वो टाइम पे इनके एमआईएम का थी, वो टाइम पे इनके कैंडिडेट का थे, वो टाइम पे ये उम्मीदवार का सो रहे थे क्या? इनको वो टाइम पे कौन का जज्बा नहीं था. वो टाइम पे महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता जैसे शिवसेना के हो गए, राष्ट्रवादी के हो गए, कांग्रेस के हो गए, उनसे जो उनका मत था, जिसको जो काम सही लगा, जिससे जो चीज हो सकी, वो लोग आगे खड़े रहे, वो लोगों ने उसके लिए काम किया. वो टाइम पे एमआईएम का थी. और जो कौम का रहबर अपना बता रहे हो, मुसलमान के नाम पे आप जो वोट खोलने का काम करते हो, ये सब कर, तो मुसलमान को जब जरूरत थी वो टाइम पे एमआईएम का थी, वो टाइम पे आपके उम्मीदवार का थे, वो टाइम पे आपके जो बड़े नेता थे वो आपके कौम के लिए किसी पुणे नहीं आ सकते थे, एक दरगाह के लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे. आज नीतीश राणे आया था, उसको पूरा महाविकास आघाड़ी उसको उसका निषेध किया था, उसके लिए सब अगेंस्ट में खड़े थे. आज शिवसेना के हमारे शहर प्रमुख संजय मोदी जी
इन लोगों ने नीलेश राणे के अगेंस्ट में टैक्स के ऊपर मोर्चा निकाले, ये नहीं, वो टाइम पे एमआईएम का थी, वो टाइम पे वो आप जो बता रहे कि कौन के रहबर, ये कौन के रहबर नहीं, कौन के दुश्मन है। और अभी जो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान इनका भव्य स्मारक वो पूना में खड़ा करेंगे, ये भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप टीपू सुल्तान अहमदुल्ला के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये स्मारक तक पहुंच गए और समर पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसी भी मेरे पास अर्जी आई हुई है कि वो लोगों ने बताया कि बोले हम बस एक टीपू सुल्तान जयंती बनाने के लिए समर पुलिस स्टेशन गए थे, तो हमको अर्जी नहीं मिली, पहले उनको जयंती के लिए छोटे से स्टेज के लिए भी क्या परमिशन दिलाओ, स्मारक बहुत दूर की और बड़ी बात है। अभी के जो माहौल के अंदर जो एमआईएम ने कैंडिडेट दिया अनिश उनके, तो आपको क्या लगता है कि इस पर मुस्लिम वोटर जो है वो क्या सोचेगा, किस तरफ जाएगा और मुस्लिम वोटर की विचारधारा भी क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुसलमान जो है आज वो जात पात के ऊपर नहीं देख रहा है, उनको उनके काम से मतलब है, उनके रोजगारी से मतलब है। आज मुसलमान जो है काफी चीजों से पिछड़ चुका है, काफी चीजों से बिछड़ चुका है। ये एमआईएम जो पार्टी है ये इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव होकर बस मुसलमान का ध्यान भटकाने वाली चीज है। और ये जो चीज है महायुति की जो सरकार है इनका जो खासदार का जो कैंडिडेट है उसको मुस्लिम वोट एक भी नहीं गिरेगा, इसलिए इन लोग ने एमआईएम का एक कैंडिडेट खड़े किए हुए जिससे हमारे महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को मुस्लिम वोट से फर्क पड़े, बस ये। लेकिन मुसलमान इनको मुस्लिम वोट एमआईएम को ये टाइम पे नहीं गिरेगा, क्योंकि मुसलमान भी अब समझदार हो चुके हुए, उनको जात पात पे लड़ना भी नहीं है। और हम हिंदू भाई मुसलमान सब, हिंदू मुस्लिम सब भाई हमें एक है, हमको किसी के साथ में जात धर्म पे लड़ना नहीं है, किसी के हमको अगेंस्ट में जाना नहीं है और किसी कुछ करना नहीं है। और रही बात आप ये जो इलेक्शन के टाइम पे आ रहे हैं, इतनी जब इनको जरूरत थी, ये जरूरत थी जब एमआईएम की यहाँ पे आने की कौम के लिए, जब एमआईएम का नामो निशान कहीं पे नहीं आया, जब एमआईएम का कोई कैंडिडेट का छोटा सा कार्यकर्ता भी खड़ा नहीं हुआ, आज ये सिर्फ वोट खोने के काम कर रहे हैं और मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं मुसलमान लोगों से चाहूंगा कि अब भी वक्त है कि गुमराही को छोड़ो और जो सही चीज है, जो अपना वजूद, अपना जो हर चीज है उस पर मुकम्मल ध्यान दो और ये करो। अब 2017 में जुबेर बाबू शेख इनके एमआईएम के अध्यक्ष थे, जुबेर बाबू शेख अध्यक्ष थे, वो टाइम पे इनकी नगर सेवक की टिकट वाटप चल रहा था, तो वो टाइम पे जुबेर बाबू शेख का स्टेटमेंट निकाल के देख दो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हुए है, उसके अंदर बताया गया था एक कैंडिडेट से 10,000 रुपए की मांग की गई थी, तो जुबेर बाबू शेख ने उनको वो टाइम पे छोड़ा हुआ है, शरद चंद्र जी पवार के गठ में काम कर रहे हैं। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि ये एमआईएम जो है ना, एमआईएम ये प्लान भ्रष्टाचार का प्लान है, भ्रष्टाचार का मतलब इनको थोड़ा सा पब्लिसिटी मुसलमान का मिल गया तो इनको पैसा भी कमाना है, महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट में उम्मीदवार देना है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार देना है और बस महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम मत छोड़ना है। अभी जैसा 2 दिन पहले अनिश उनके इन्होंने बताया कि उनके प्रचार के लिए वरिष्ठ नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी इनकी सभा होने वाली है, तो ये सभा से क्या प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम वोटर पर और उसका ओवरऑल आउटपुट क्या निकलने वाला है अपना? वो कुछ नहीं करेंगे, वो जैसे आएंगे उनको जैसे जैसे वो फेमस है भड़काऊ भाषण देंगे, मुसलमान लोग का माइंड डाइवर्ट करेंगे और कुछ नहीं। उनके भड़काऊ भाषण के बाद आपको कुछ दिनों के बाद न्यूज ऐसी आएंगी जैसे पेपरों में देखेंगे कि मुसलमान लोग यहाँ पकड़े गए, वहां पकड़े गए, ये कर दिए, ये केस में अटक गए, ऐसा कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये सारी चीजों में तुमको मुसलमान ये भड़काने का सिर्फ काम करेंगे और अपने मुसलमान के 20-25 का घर खराब करके यहाँ से चले जाएंगे। तो आप मुस्लिम वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मुस्लिम वोटर को बस यही कहना चाहूंगा कि अभी जो गुमराही के रास्ते पे ये जो लेकर जा रहे हैं, तो ये कौम के तो दुश्मन है ही है, बाकी ये अल्लाह के भी गुनहगार है। मैं इनसे भी एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम मजहब के साथ में राजनीति ना करे, मजहब को सही स्टैंड दे, चाहे उसमें आप आगे बढ़ो या कोई महाविकास आघाड़ी का बनो या कोई गैर कौम का कोई कैंडिडेट आगे बढ़ो, और मजहब का जिधर फायदा है उधर मजहब को ले जाने का और पहुंचाने का काम आप करें। और ये सारी चीजों से जो गुमराही का रास्ता आप बता रहे हो, जैसे एमआईएम मुसलमान के लिए लड़ रही है, जैसे कि दूसरा आप बता रहे हैं कि दूसरे जो कैंडिडेट है मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी है मुसलमान को आपका जो मत है बहुत कीमती मत है, तो जो भी देंगे आप सोच समझ के महाविकास आघाड़ी को जिताने का काम कीजिए और ये मोदी सरकार को यहाँ से हटाने का काम कीजिए। ये एमआईएम के चक्कर में जाने से कुछ होने वाला है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आपको एक्टिव दिखेंगी और इनके जो इनको पक्ष में इनको स्टैंड मिला वो पक्ष का ना इनका कुछ काम है, ना एमआईएम का इधर नाम है ना कुछ है, वो सिर्फ बैठ के ऊपर से भड़काऊ भाषण करेंगे, मुसलमान लोग को डाइवर्ट करेंगे और पुलिस स्टेशन में बस मुसलमान लोग की फाइलें बढ़ती जाएंगी।
उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये बस अगर अपनी कौम के कोई दुश्मन है तो दूसरे लोगों से पहले सबसे पहले ये कौम के अपने दुश्मन है। तो ये दुश्मनों को है ना, इनको इनकी जगह दिखाना जरूरी है। तो इनको जो मत देंगे आप, तो आप सोच समझ के देना कि एमआईएम कोई क्लास में ना जीत कर आती है किधर, ना कुछ आती है। और रही बात इनके जो अध्यक्ष है और जो बैरिस्टर खासदार साहब है, वो हड़प से अपना हैदराबाद में रहकर आज तक उनकी सरकार नहीं बनी। वो महाराष्ट्र में आके क्या तुम्हारी सरकार बनाएंगे और क्या तुम्हारे स्टैंड लेंगे। जब आपके लिए इतना, जब दरगाह के ऊपर मसला आ गया, बीजेपी डायरेक्ट आपके ऊपर बुलडोजर चलाने आ गई, वो टाइम पे महाविकास आघाड़ी के कौम के कोई गैर कौम या ये कौम नहीं देखते हुए सारे लोग वहां पे खड़े थे। जैसे कि संजय मोरे साहब थे, रमेश दादा बागवे थे, अविनाश दादा बागवे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए थे, शिवसेना के नेता थे, बाकी राष्ट्रवादी के बड़े बड़े नेता वहां पे, जो जिसको ऐसा लगा कि वहां पे सहभागी होना चाहिए और मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए, उन लोगों ने बिना जात धर्म का कुछ सोचते हुए या करते हुए, ये कौन से जात का काम है वो नहीं करते हुए वहां पे खड़े। नीतीश राणे का भी निषेध किए, नीलेश राणे के ऊपर भी हम लोग ने मोर्चा निकाले और वो हम लोग ने चीज को सक्सेस करके बताए। तो वो सारी चीजें वो टाइम पे आपके एमआईएम सोई हुई थी, आपका उम्मीदवार तो डबल सोया था, मतलब वो कोई चीज में एक्टिव ही नहीं था। मतलब वो इलेक्शन आ गया तो बस मुसलमानों की खाना कैसे महाविकास आघाड़ी के, तो इनकी सरकार, मतलब इनकी जो है ये स्टैंड हो गई बस। और मैं सारी मुस्लिम कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कौम के रहबर जो है, कौम के रहबर के ऊपर ध्यान दो, ये सारे दुश्मनों को उठा के फेंक दो, क्योंकि सबसे पहले कौम के दुश्मन यही बने हैं। आज अपनी महाविकास आघाड़ी मुसलमान कौम के लिए पूरी खड़ी हुई है। उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके साथ में शरद चंद्र पवार जी का गढ़ पूरा खड़ा हुआ है, राष्ट्रवादी का। आपके साथ में पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है। और आज ये जो जातिवाद की जो सारी बातें कर रहे हैं, कि इसके पहले आप देखने जाएंगे तो कांग्रेस में बड़े बड़े मंत्री मुसलमान थे, राष्ट्रवादी में बड़े बड़े मुसलमान मंत्री थे। हमारे शिवसेना में हमारे मंत्री, हमारे कामगार मंत्री साबिर शेख थे। तो इसमें जात पात कहीं नहीं है, जातिवाद कहीं नहीं है। आज मैं मुसलमान हूँ, मैं महाराष्ट्र राज्य पद पे हूँ, तो इधर जातिवाद कहीं दिखाई नहीं देता। तो मैं आप सब लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि अब मतदान का वक्त आ गया है, ये आगे आपका वोट वेस्ट ना करें। एमआईएम को देखे, एमआईएम कोई क्लास में जीतने वाली नहीं है। मुसलमान अब एक ट्रैक पे आ जाओ, अल्लाह के लिए ये सारी चीजें समझना आपके लिए जरूरी है। आप अल्लाह के लिए ये सारी चीजें छोड़ दो, अपने कौम का जो सही रास्ता है उसको अपनाओ। और मैं चाहूंगा सुप्रिया ताई सुडे बारामती जो लोकसभा से लड़ रहे हैं, उनकी निशानी तुतारी है। 7 तारीख के दिन उनका इलेक्शन डेट है, तो उनको भारी बहुमत से जीताओ। संजोग वागेरे मावल लोकसभा शिवसेना के कैंडिडेट, उनकी निशानी है मशाल, उनको 13 तारीख को आप निवड़ करके जीताओ। उनके लिए महाविकास आघाड़ी की आप ताकत बनो। अमोल कोल्हे जी शिरूर लोकसभा से उनकी निशानी है तुतारी। 13 तारीख को आपका इलेक्शन डेट है, उनको अच्छे भारी से बहुमत से जीता और शिरूर लोकसभा में उनको खासदार बनने का मौका आप ही दे सकते हैं। रविंद्र दंगेकर साहब को 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हुए, पहले कोर्ट निवडणूक में 30 साल का रिकॉर्ड जो भाजपा को गिरा चुके हुए, मैं चाहूंगा ये रिकॉर्ड ऐतिहासिक रिकॉर्ड करे, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए और उसको कायम करे और बहुमत से कांग्रेस को वोट करे। रविंद्र भाऊ दंगेकर का निशानी है पंजा। 13 तारीख को निवडणूक है, सारी लोग ताकत के साथ में उनको आज पसंद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। मैं चाहूंगा महाविकास आघाड़ी को वोट करके जिताओ और मुसलमान लोग के जो भी मसले है, ये भी है, आप एक बार महाविकास आघाड़ी से आकर डायरेक्ट डिस्कस करके बैठ के बात करो। ये महाविकास आघाड़ी आपके मुसलमान के लिए दिन रात 24 घंटे आपका काम करने के लिए हाजिर है। यानंतर इथेच थांबूया। ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा मी मराठी बातमी महाराष्ट्राची।